ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा हमें कहते हैं, बच्चों, योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे पाप कर्म विकर्म भस्म होते हैं। फिर बाबा बताते हैं कि इन बच्चों की बुद्धि में झाड़ और बीज माना बाबा और सृष्टि चक्र की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है। आज की मुरली है 15/2/2023। तो प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कहा, जो विचार सागर मंथन करते हैं, विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं, बुद्धि से याद करना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते, माना आत्मा को समझाते हैं, अर्थात अपने बच्चों को समझाते। बाप कहते हैं, बच्चे, मुझे भी जिस्म है तब तो बात करूँ ना। तुम भी ऐसे समझो, मैं आत्मा हूँ, इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूँ। यह नॉलेज अच्छी तरह धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारणा की हुई है ना। बाबा सदा ही गुणवान है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है। तुम्हारी बुद्धि में ऐसा धारण होना चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा। बस बाबा भी ऐसा ही समझाते हैं। ये बुद्धि में धारण करना है, जैसे मेरी बुद्धि में है ना, वैसे बच्चों की बुद्धि में भी रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब तुम विचार सागर मंथन करोगे ज्ञान का। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का अमृत वेले का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई भी बुद्धि में नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, वहाँ बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, गीत गाते हैं, आवाज़ करते हैं, कोई तो अंदर ही अंदर राम रटते हैं, लेकिन करते तो सवेरे है। यह भक्ति का अजपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते। तुमको शिव शिव नहीं कहना। जो लोग भक्ति करते हैं वह ज्ञान में नहीं होना चाहिए। बहुतों को बाबा कहते, जो भक्ति में करा है वो ज्ञान में नहीं करना, नहीं तो क्या हो जाएगा। लगाए भक्ति के फेरे, लेकिन रहे सुख शांति से सद्गति से हरदम दूर अंधेरे में। तो बाबा कहते, जो भक्ति में करते वह ज्ञान में नहीं करना। बहुतों की आदत पड़ी हुई है, शिव शिव स्मरण करते होंगे। तुमको शिव शिव न स्थूल में न सूक्ष्म जपना है। वो बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको समझना है, धारण करना है। अपने गुणों को, सोमानों को, सुदर्शन चक्रों को भले अंदर में याद करते रहो, लेकिन शिव शिव जपना नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमारा बाप आया है, आएगा भी ज़रूर। कैसे? किसी शरीर में। उनको कोई अपना शरीर तो है नहीं। वो पुनर्जन्म रहित। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। बाबा तो परमधाम का है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है। देव महादेव कहते हैं। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है, शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं है। उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है शंकर जी को। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं, इसलिए वह सबसे ऊंचे थे ऊंचे। वह है बेहद का बाप। सभी विश्व के जितनी आत्माएं हैं वो सबका बाप है, सृष्टि का भी मालिक है। तो शिव बाबा है बेहद का बाप। बच्चे जानते हैं, बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं औरों को याद कराते हैं, वह जैसे बाबा के मददगार है। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी थोड़ा टाइम है। नाटक में एक्टर समझाते हैं ना, अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर जाएंगे। तो दुनिया के नाटक में भी एक्टर्स को याद रहता है ना कि मेरा स्टेज पे अभी आधा घंटा है, फिर घर जाएंगे। तुम्हें भी याद रहना चाहिए कि ये नाटक पूरा होना है, अभी परमधाम घर जाएंगे। टाइम देखते रहते हैं। तुम्हारा तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है। समझाया है ना, अब घर जाना है, अब घर चलना है।
बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई शास्त्र में ऐसा सहज योग नहीं है। वह तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते। तो तुम माताएं जो वो मेहनत करते तुम्हें नहीं करना है। तुमको हठ योग के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। तुम्हारा राजयोग है, टांग पर टांग चढ़ाकर बैठना। ऐसा राजयोग में बैठना से नशा चढ़ेगा। हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको कोई तकलीफ नहीं देते। फर्क तो होना चाहिए ना। कॉमन बैठक में और योग बैठक में फ़र्क है। तुम राजयोग सीख रहे हो, ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। यह हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेहद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता, अपने को किया जाता है। कलयुग में न बाप को जानते न अपने को जानते हैं, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो ना। और कोई ऐसे नहीं समझते कि बाप बिंदी है, अति सूक्ष्म भी कहते हैं। फिर कहते हैं हजारों सूर्य से भी तीखा है। तो बात मिलती है। जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्य से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे ही समझते। बाप कहते हैं ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलती थी। ड्रामा में यह समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म गुह्य बातें समझकर समझाई जाती है। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजार सूर्य से तेजो में कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते। ऐसे उल्टे प्रश्न बुद्धि में नहीं आना चाहिए। देखो, जब ISI पढ़ेंगे तब ISI की बात करेंगे ना, पहले कैसे करेंगे? इसमें मूंझने की, कन्फ्यूजन की कोई दरकार नहीं। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। इनके बाद में अजून क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे वह भी आत्मा है। परमधाम में रहते हैं बाबा, उनको परमात्मा कहते। यह जब आते हैं तो नॉलेज देते, भाग्य का विधान सद्बुद्धि देते। बाप कहते हैं जब पति दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। पुकारते भी है, हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता आओ। वह तो संगम पर आएगा। जब रात पूरी होगी तब दिन होगा। पुरानी दुनिया का अंत होगा। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी ग्रस्त व्यवहार में है, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ व्यवहार करते हुए कमल पुष्प समान पवित्र मन बुद्धि मनसा वाचा कर्मणा से पवित्र रहना है। देवताएं है पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? ज़रूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थानुसार प्रारब्ध बनी। जैसे कर्म वैसे प्रारब्ध, यह तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडेप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है। तुम्हारे भी एडॉप्शन हुए हैं बाप के द्वारा। तुम्हें बाप ने एडॉप्ट किया है, तुम इनके गर्भ से नहीं निकले। बाबा कहते हैं अडॉप्शन में दो बाप याद रहते हैं। अंत तक जानते हैं कि हम आंसुल किसका था। अब इनकी गोदी के बच्चे बने हैं। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं एडॉप्ट हुआ हूँ पिता परमात्मा के पास। वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितने समय चलती? आधा कल्प। नरक का रचयिता कौन है? रावण। उनकी भी रचना आधा कल्प चलता। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। यह बात समझने की है। कुछ समझ में ना आए तो बाबा को पूछना चाहिए या निमित्त आत्माओं को पूछो। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है ना। यहाँ भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है ना, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वह तो वर्ष में एक दो बारी ग्रहण लगता है। यह तो कल्प की बात है। बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले बन गए। तमोप्रधान आयरन एज है। सच्चे सोने में कितनी अलॉय पड़ी है ना,
विकारों के आलय के कारण काला हो जाता है आत्मा। नया घर, पुराना घर, नए बच्चे, बूढ़े में तो फर्क है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, उन सब उनको चूमते हैं ना, गोदी में भी बिठाते हैं। पुराना जड़जड़ीबूत हो जाता है तो कहते हैं कहाँ शरीर छूटे तो अच्छा, ज़्यादा दुख क्यों सहन करे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती। यहाँ हम बीमारी को मरने नहीं देते हैं, यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं। फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे। बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है ना, तब सब भूल जाता है। बाकी जिसका किस में भाव होता है वो सामने आ जाता है। तुम्हारा तो वायदा है ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो। बाप कहते हैं मेरे बिगर किसी की स्मृति भी ना आए। गाया हुआ है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल मरे, या ऐसे कुछ है आगे। तो बाबा कहते हैं अंतकाल में जो दूसरे को, कल वैलेंटाइन भी हो गया ना, तो बाबा कहते हैं अंतकाल जो किसी भी शरीर में फंसे रहोगे तो क्या हो जाएगा, हर बार ऐसा ही दुख से ही अंत होगा। सारा बाबा कहते हैं सारा श्लोक ये कह देता है। सारा श्लोक कह देते अर्थात कुछ भी नहीं समझते। सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते हैं। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है। श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते। पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है ना, वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक परमपिता शक्तिदाता पाप कटेश्वर बाप को। कहते हैं ना बाबा मन मना भव, तो बाबा मन में शक्ति देता, तन में तंदुरुस्ती देता और भाग्य भी देता। तो बाबा को याद करना है। बाबा कहते मन मना भव, ज़्यादा से ज़्यादा मन में बाबा की बातें, मुरली और बाबा की याद रहे, शिक्षाएं रहे, वही है मन मना भव। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, यह ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। यह है वशीकरण मंत्र। सद्गुरु तो है तुम्हें मंत्र भी ऐसा ही देता है तो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र मन मना भव। इस पर गाते भी है तुलसीदास चंदन घी से। यह भी आपकी ही बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज्य तिलक मिल रहा है ना। बाप और वर्षे को याद करने से, बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राज्य तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा, माला तो 108 की भी है ना, और 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सब कहते हैं परमात्मा शिव बाबा के लिए कि तुम्हारी गत मत तुम जानो, लेकिन वो कैसे मत देता और कैसे गति करता वो नहीं जानते। सो तो गाते तो बराबर है, सदगति दाता तो वही बाबा है, तो वही जाने कि कैसे सदगति देना है। आगे तो सिर्फ तुम गाते थे ना, वो भी अर्थ रहित, उसको ही कहा जाता है अनर्थ। प्राप्ति कुछ भी नहीं। मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया ना। यह भी नारायण की पूजा करता था, ब्रह्मा भी, फिर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। प्रैक्टिकल में बन रहा है ना खुद ही नारायण। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शक्ति चाहिए, परंतु पहले यह बताओ तुमको अशांत किसने किया, उसको तो समझो। ज़रूर पहले शांति थी ना, इसलिए कहते शांति चाहिए। अभी अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए। एक को शांति मिलने से कुछ ना हो सके, एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी ही शांति हो सकेगी। अशांति किसने किया है, मूंज पड़े हैं, समझाया जाता है। शांति धाम सुख धाम और यह है दुख धाम। सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे उस समय, बाकी सब आत्माएं
शांति धाम में थी। तुमको शांति वहाँ मिलेगी, यहाँ तो मिल ना सके। यहाँ तो है ही दुख धाम, दुख में अशांति होती है। यह तो बहुत सहज है, किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला एक बाप है। सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। यह आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो। तो जाओ तुम अपने घर परमधाम। परंतु पतित फिर भी जा भी नहीं सके ऊपर, इसलिए बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम्हारे ऊपर जो पाप कर्मों का बोझा है ना, उसको लेके तुम ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए मुझे याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप और वर्षे को याद करो। परंतु माया ऐसी है जो पवित्र बनने नहीं देती। अबलाओं पर देखो कितना अत्याचार करते, बिगर विष के रह नहीं सकते मनुष्य। काम तो महाशत्रु है ही। बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते, सबसे बड़ी हिंसा तो काम महाशत्रु है। बाप कहते हैं, बच्चे विष को छोड़ो, काला मुंह नहीं करो, विकारों में नहीं जाओ। काम आ जाता, उसके पीछे सारे शत्रु आ जाते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब काम महाशत्रु के कारण ही आ जाते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे विष को छोड़ो। हाँ, तो कहते हैं कोशिश करेंगे। यह जहर है बच्चे, आदि मध्य अंत तुम्हें दुखी देने वाला है, परंतु तकदीर में नहीं है तो बाप की नहीं सुनते हैं। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं, आज से विकारों में नहीं जाना है। जो मुंह नीचे कर देते हैं, अरे काम तो महाशत्रु है, महाशत्रु से थोड़ी कोई प्रेम करेगा, यह अच्छा थोड़ी है। यह है विशेष विकारी पापी दुखी वर्ल्ड। सब पतित है ना। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी सुखी है, तो ऐसे तो अभी बनना पड़े। अच्छा, माता पिता बाप दादा का याद प्यार। बाबा कहते हैं, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे से खिलते बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा मददगार बनना है। कैसे बनोगे मददगार? आज्ञा बाबा के श्रीमत की पालन करके। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। 2. धारणा, अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार अटेंशन रखना है। वरदान, देखो बाप दादा ने हमारे सिर पे हाथ रख दिया। हाँ, आँखों से भरपूर शक्ति और क्या दिया? बाबा ने वरदान दिया, शक्ति और दृष्टि से प्यार और शक्ति दे दी। तो ऐसे मन पटल पे देखो और वरदान ले लो। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ही बाप समान संपन्न भव। क्या मिला वरदान? सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान भव। वरदान का विश्लेषण है, बाप दादा आप सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान है। इसके लिए सब तैयारी भी करते हो ना। संकल्प भी है, इच्छा भी यही है, लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं, इस एक इच्छा को पूर्ण नहीं करने देती है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बनो। तो क्या बन जाओगे? बाप समान। स्लोगन, अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी करनी और रहने को समान बनाओ। अव्यक्त कर्मातीत स्थिति का अभ्यास अनुभव करना है तो बाबा कहते कथनी करनी को एक समान बनाओ। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया।